अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे ज़िल हज्जा के पहले अशरे पर। ये बड़ी फ़जीलत वाले दिन हैं और इस हवाले से जो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है जनाब कारी मोहम्मद इशफाक साइन साहब। हमारी मस्जिद के इमाम हैं, साहिब इल्म हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करूँगा कि इन दिनों के बारे में हमें बताएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कर साहब, अस्सलाम क्या हाल चाल है? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी कर साहब, मेरा ये सवाल है कि अभी हमें पता चलना शुरू हुआ है। हकीकतन बात ये है कि इससे पहले हमें पता नहीं था कि इन दिनों की भी फजीलत है। तो इस हवाले से ज़रा हमें गाइड कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, इस अशरे के हवाले से कुरान और हदीस के अंदर काफ़ी सारे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह फजर के शुरू के अंदर जी। वल फज्र व लयालिन अश्र, और अहादीस के अंदर भी काफ़ी सारी बातें आई हैं। तो और मुहद्दिसीन ने भी इसके बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं कि ये जो अशरा है, ये रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है उससे भी ज़्यादा फजीलत वाला है। ये माशाल्लाह। मजमा ज़वायद के अंदर ये बात वाज़ेह मौजूद है। और इसी तरह उन्होंने ये भी लिखा है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसकी ताक रातें वो ज़्यादा फजीलत वाली हैं, और इस अशरे के जो दिन हैं वो उन दिनों से ज़्यादा फजीलत वाले हैं। यानी रातें वो ज़्यादा फजीलत वाली हैं, दिन ये ज़्यादा रमज़ान के आखिरी हम्म, अशरे की जो रात ताक रातें हैं। और दिनों के हवाले से ये है, और हदीस में आता है सुनन अबू दाऊद के अंदर और जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इस हदीस को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दिन है, अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह, इन दिनों के अंदर किया गया जो भी अमल है, नेक अमल, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। माशाल्लाह। कितना महबूब अमल है, इसकी भी फिर आगे वजाहत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वलल जिहादु फी सबिलिल्लाह, कि अल्लाह के नबी हमें बताइए क्या जिहाद फी सबिलिल्लाह से भी ये जो अमल है इस दिनों का ये ज़्यादा अफजल है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वलल जिहाद फी सबिलिल्लाह, जिहाद फी सबिलिल्लाह भी इतना बाअमल और इतना मुतबरक नहीं है, इतनी ज़्यादा फजीलत वाला नहीं है जितना इन दिनों के अंदर किए गए नेक अमाल ज़्यादा फजीलत वाले हैं। अल्लाह अकबर, इतनी इतनी फजीलत है इन दिनों फजीलत है इसकी। तो ये फजीलत हमें हासिल करनी चाहिए, नेक अमाल के ज़रिए कसरत के साथ नेक अमाल करने चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। में। और भी आमीन। कई हदीसें हैं, लेकिन वक़्त की मुनासिबत से ये एक हदीस मैंने आपके सामने खैर रखी है। साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इन दिनों की फजीलत बताई, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अब मतलब फील हो रही है कि जिस तरह रमज़ान की रातों के बारे में बड़ी फजीलत है और हर आलिम इस पे बात करता है, हर बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन इन दिनों की फजीलत के बारे में कोई इतना ज़्यादा बयान नहीं किया जाता, कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो यकीनन मुझे अभी 2 से 3 साल पहले पता चला कि ये दिन भी फजीलत वाले हैं, जी। और आम कभी भी किसी आलम से ये बात सुनी नहीं है, बहुत कम सुनने को मिलती है। जिस तरह रमज़ान के यानी कि ताक रातों की फजीलत बयान की जाती है ना हर मस्जिद में, हर मेंबर पे, इस तरह इनकी फजीलत नहीं बताई जाती। असल में ये तो फिर बताने वालों की कमज़ोरी है। हम्म। बताना चाहिए उलमा को, और ये वाकई बात ऐसे ही है। अक्सर मसाजिद के अंदर इन दिनों की फजीलत या जो मौका की मुनासबत से वहाँ पे जो फ़ज़ाइल या हम्म। अहकाम व मसाइल होते हैं उस मौके के या महीने के हिसाब से या दिनों के हिसाब से, वो काम ही मसाजिद के अंदर बताए मिसाल जाते भी हैं। बताए। सिर्फ मशहूर जो हैं, जैसे रबीउल अव्वल का महीना आता है, जी। या वो रमज़ान से पहले रजब का महीना शबान का महीना आता है, तो हम्म। उसके अंदर वो सबरात के हवाले से। शिवरात के तो हवाले से। इस तरह की चंद बातें हैं जो ज़्यादा मशहूर है, वो बयान हम्म। की जाती हैं। हालांकि ये फजीलत मैंने अभी आपको बताया कि सुनन अबू दाऊद के अंदर भी है, जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर भी है, और इसी तरह इब्न माजा के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। जी। और इसी तरह और भी हदीस की किताबों के अंदर ये उलमा की कमज़ोरी है, उनको बताना चाहिए कि इन दिनों की फजीलत जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे की फजीलत है, उसी तरह इसकी भी फजीलत है, ये भी बयान करनी चाहिए ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा फायदा सकें। उठा सकें। अच्छा सर, इसके बाद ये ईद का चांद नजर आ चुका है, दिल हज्जा के दिन जा रहे हैं, इसके हवाले से तकबीरात के बारे में क्या हुक्म है? हाँ जी, तकबीरात के हवाले में भी बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह रजी तआला अल्लाह अन्हु, तआला। यखरुजान इला सूक, वो बाज़ार की तरफ निकलते और बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहते, युकब्बिरान व युकब्बिरुन्नास भी तकबीरिहिमा, ताकि लोग भी उनको सुन के तकबीरात कहना शुरू कर दे, और ऐसा होता था। यानी अगला बंदा आपकी तकबीर सुने। हाँ जी, और एक और हदीस है, उसके अंदर भी ये अल्फाज है कि मा मिन अय्यामिन आज़म इंदल्लाह
अहब्बु इलैहि मिनल अमल फीहिन्ना मिन अय्यामिल अश्र, कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा अज़मत वाले और फजीलत वाले जो अमाल है वो इन दिनों के अमाल हैं। और अल्लाह के नबी ने ये वाज़ेह तौर पे कहा फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली वत तकबीरी वत तहमीदी, कि इन दिनों के अंदर कसरत के साथ तुम तहलील कहो, तकबीर कहो और तहमीद कहो। तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर और तहमीद से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये तकबीरात कहनी चाहिए। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सारे सहाबा का ये अमल है, वो तकबीरात ये पढ़ते थे आम तौर पे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर ये इतना लंबा कोई नहीं पढ़ सकता, ये लंबी तकबीर है, अल्फाज तो आम से है, लेकिन फिर भी अगर कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा आदमी कहता है मैं ये नहीं सारे पढ़ सकता, तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा इतना भी है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जनाब सैयदना सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये अल्फाज लिखे हैं कि वो ये पढ़ते थे और ये सही तरीन रवायत में से। अच्छा, तो पढ़नी चाहिए कसरत के साथ। ये तो बड़ी शॉर्ट सी तकबीर है। हाँ, और फिर ये भी कुरान के अंदर भी है, अच्छा। जहाँ पे सूरह हज के अंदर कुर्बानी के हवाले से मसाइल हैं, वहाँ पे वाज़ेह तौर पर लिखा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि तुम इस बात पर अल्लाह की किबरियाई बयान करो कि अल्लाह ने तुमको हिदायत दी। तो इसलिए ये कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। और ये जब जुल हज का चांद नज़र आ जाए तो वहीं से शुरू होती हैं। बाद लोग 9 जिल हज को शुरू करते हैं अरफा के दिन, वो भी ठीक है, चलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है। और जैसा कि मैंने अभी बुखारी की हदीस आपको सुनाई, सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये शुरू चांद से ही देखते ही शुरू कर देते थे। अच्छा, यानी ये तकबीरें शुरू चांद, जिस दिन चांद नजर आ जाए, हाँ जी, उसी पूरा दिन शुरू अशरा करना है। कब तक? ये अय्याम तशरीक यानी 11, 12 और 13 चांद की 13 तारीख को असर की नमाज तक, ये आम तौर पे कहा जाता है। असर की नमाज का मतलब ये है कि जब तक असर का वक्त बाकी रहता है, यानी गुरूब आफताब तक, तो ये उस वक्त तक पढ़नी चाहिए, पहले 13 दिन। हाँ जी, पहले 13 दिन। अच्छा, एक और बात कर सब जो हमारे देखने में अक्सर आती है, हम अपनी मस्जिदों में देखते हैं, बल्कि हम भी करते हैं, कि ईद वाले दिन सुबह से लेके वही के तीसरे दिन तक, मगरब तक कह लें या असर तक कह लें, हर नमाज के बाद फौरन सलाम फेरने के बाद तकबीरें पढ़ी जाती हैं। इस हवाले से क्या हुक्म? इस हवाले से ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसा कि हदीस आपने सुनी, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली व तकबीरी व तहमीद, कि कसरत के साथ कहो और नमाज के बाद भी कहो, फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो यहाँ पे एक ये बात है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, जैसा कि हमारे यहाँ एक आम रवाज है कि सलाम फेरते ही 3 बार बावाज़े बुलंद तमाम जो नमाजी होते हैं वो पढ़ते हैं। इसकी मेरे नज़दीक या मेरे इल्म के मुताबिक वाज़े कोई हदीस नहीं है कि सलाम फेरते ही पढ़ें। सही, नमाज के बाद का हुक्म है, यानी नमाज के बाद जो मसनून अज़कार है सलाम फेरने के बाद के, पहले वो करने चाहिए, उसके बाद आप तकबीरात पढ़ें। और ये इज्तिमाई तौर पे पढ़ना या ऐसा कोई करना, ये मेरे इल्म में नहीं है। और मैंने कई उलमा से, बड़े उलमा से भी पूछा है, तो उन्होंने इसकी वजाहत कोई बयान नहीं की, बस इतना ही है, वो यही जवाब देते हैं कि जी नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म है तो बस पढ़ लेते हैं। तो हम इस किसी को ना गलत कहते हैं, लेकिन हम इस पे अमल नहीं करते। हम पहले मसनून अज़कार करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यानी कोशिश ये है कि पहले मसनून अज़कार किए जाए, उस वक्त महल वो है, तो उसके बाद ये उसके बाद पढ़ते रहें। तकबीर का तो वो टाइम है ही है ना, वो तो आम टाइम है, जब भी आप पढ़े, मसलन अजान हो चुकी, सुनते आपने अदा कर ली, अभी नमाज का वक्त बाकी है, बैठे पढ़ते रहे। इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि ज़िल हज्जा के जो रोज़े हैं उस हवाले से क्या हुक्म है? उस हवाले से हुक्म तो ये है, हदीस में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्आ ज़िल हज्जा, कि अल्लाह के नबी ज़िल हज्जा के शुरू वाले 9 रोज़े रखा करते थे। तो ये सुन्नत है रखना। अगर कोई 9 रोज़े नहीं रख सकता अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या गर्मी की शिद्दत है तो लोग नहीं रखते रोज़ा, तो बहरहाल ये सुन्नत है, कोई रखना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें यह है कि यौम अरफा का जो रोज़ा है उसकी बड़ी फजीलत बयान की अल्लाह के नबी ने। और हदीस में ये अल्फाज हैं, यसूमु यौम अरफता अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु, कि जो यौम अरफा का एक रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके 1 साल के कबल के और 1 साल बाद के आने वाला जो साल है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। यौम अरफा करो, यौम अरफा। और यहाँ एक मैं और भी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, यौम अरफा आम तौर पे गलतफहमी है, लोग ये समझते हैं कि यौम अरफा वो दिन
گنا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے جو سعودیہ میں ہوتا ہے، ہوں، وہ اچھا، نہیں ہے۔ وہ نہیں، یہاں اپنے چاند کے حساب سے ہمارا یوم عرفہ یہ ہے جو 9 تاریخ یہاں پہ ہوگی، اور ہر علاقے کے اندر جہاں پہ 9 تاریخ چاند کی 9 ہوگی وہ تاریخ، وہاں کا گنا جائے گا اچھا جہاں اچھا پہ اچھا، سعودیہ میں۔ یعنی چاند کی 9 تاریخ گنی 9 جائے گی، جی وہ نہیں گنا جائے گا، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ بڑی اہم بات ہے جی، یعنی آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے 9 تاریخ کو یوم عرفہ جو ہے اس کا روزہ رکھنا ہے، جی، یعنی سعودیہ تو شاید ہمارے پاس 8 تاریخ کو ہو جائے گا، ان کی تو پھر وہاں پہ ہاں عید ہوگی، ہاں ان کی، یہ ٹھیک ٹھیک، اس طرح سے مناسب ہے، صحیح۔ یہ اپنے علاقے کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اچھا ایک آپ نے یہ بتایا کہ 9 روزوں کی بھی مطلب حدیث جی ملتی ہے کہ بالکل 9 ہے، رکھیں، 9 جی، بھی رکھے جا سکتے کان یصوم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، ہیں، ذی الحجہ کے شروع والے 9 دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے ہیں، روزہ، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے اندر ہر وہ عمل، نیک عمل جو جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، جی جی وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، صلہ رحمی ہو، نوافل ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، جیسے رمضان کے اندر فضیلت سمجھ کے ہم کرتے ہیں، جی جی، ان دنوں کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ان ہے، سے بھی تو لیکن یہاں پہ لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہے، علماء بتاتے بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو اسی وجہ سے شاید پتہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی مسجد کے اندر پچھلے 3 سال سے لگاتار بتاتے آ رہے ہیں، تو لوگوں کو کچھ اس بارے میں سمجھ آئی ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کے اندر اللہ مزید اضافہ فرمائے آمین۔ اور برکت عطا فرمائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بھی اگر پتہ چلا ہے تو آپ کے خطبے سے ہی پتہ چلا ہے، اس سے پہلے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، اور میری اب یہ دعا ہے اور میری سب بھائیوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ ان دنوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، ان میں جتنی زیادہ عبادات کر سکیں وہ کریں، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں اور چند دن باقی ہیں، تو انہیں اس طریقے سے گزاریں جس طرح اللہ کے نبی کا حکم ہے، تاکہ ہم اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ جی۔